अस्सलाम वालेकुम। प्लेन कर्व में आज हम पैराबोला पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पैराबोला की डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। पैराबोला क्या है? सेट ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, set of all points in the plane which are equidistant from a fixed point and a fixed line। ये पैराबोला की डेफिनेशन है। अगर हम इसको यहाँ तक देखें, यहाँ तक, तो ये सर्कल की डेफिनेशन बनती है। सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और पैराबोला में किस चीज़ का इजाफा किया गया है? एंड अ फिक्स्ड लाइन। और ये जो फिक्स्ड लाइन है ये हमारे पास होगा डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। वो भी हम देखते हैं। पैराबोला के हम जो एलिमेंट्स के नाम रखेंगे उनमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। तो ये डेफिनेशन का ये मतलब बनता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसा करते हैं कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर चलें, यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। ये कोई डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये ए डिस्टेंस है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फोकस। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है, इसका वाई क्या होगा? ज़ीरो। और इसका एक्स क्या होगा? ये जितना डिस्टेंस है, फ़र्ज़ करें ये हमने ए रखा हुआ है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड पॉइंट को फोकस। अच्छा, उसके बाद आपने ये ओरिजिन है, ओरिजिन से जितना इस तरफ आपने फिक्स्ड पॉइंट लिया है उतना ही इस दूसरी तरफ हम एक फिक्स्ड लाइन लगाते हैं। एक फिक्स्ड वर्टिकल लाइन लगा दी है। और इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस ए। क्योंकि ये ओरिजिन है, जितना डिस्टेंस इस तरफ a लिया उतना ही इधर क्या होगा? माइनस ए। तो लाइन क्योंकि वर्टिकल है तो इसलिए ये आएगी x इज इक्वल टू, ये जो फिक्स्ड लाइन है ये डायरेक्ट्रिक्स है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या बनी कि वो सारे पॉइंट्स का सेट प्लेन के अंदर, ये मैं पॉइंट्स लगा रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं ये पैराबोला बनाते हैं। इनका डिस्टेंस, फर्ज करें ये एक पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस जो है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से क्या होगा? एक जितना होगा, बराबर होगा। तो वो वाले पॉइंट जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन? कि जिनका डिस्टेंस, जिन पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से एक जितना होगा, वो पॉइंट क्या बनाएंगे? पैराबोला बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला ये पॉइंट है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, जो कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन है, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला जो पॉइंट है ये वर्टेक्स होगा। अगर कभी पैराबोला इस टाइप का बनेगा वो भी हम बनाएंगे इस टाइप का। तो इसमें जो सबसे टॉप पॉइंट है ये वर्टेक्स होता है। और वर्टेक्स वो सबसे पहला पॉइंट है, जो वर्टेक्स है वो सबसे पहला पॉइंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि उसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से क्या है? इक्वल है। तो पैराबोला की हमारे पास जो इक्वेशन है, वो सबसे जो पहली मेन इक्वेशन है वो है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला है। अब इसको हम ड्राइव करते हैं। इसको ड्राइव कैसे करेंगे? जैसे अभी ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स फर्ज कर लें क्या है? x कोमा y, ये कोऑर्डिनेट्स हैं फिक्स पॉइंट के। और ये जो फिक्स लाइन के ऊपर पॉइंट, इसका नाम आप रख दें m। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है?
बाय डेफिनेशन क्या डेफिनेशन है, हमने अभी पढ़ा कि पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस बराबर होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी एफ डिस्टेंस इक्वल टू पी एम डिस्टेंस, ये बराबर होगा। इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और लाइन से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको फार्मूला लगाएं, इनका डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस, ये दोनों क्योंकि पॉइंट है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और इसके ऊपर स्केयर रूट भी आना है, तो आप स्क्वेयर रूट लगा लें, इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया है, हमने इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, और इस पॉइंट का इस लाइन से, अब जो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होता है उसका एक अलग फार्मूला है। ये लाइन क्या है, हम इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं 1x प्लस 0y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये है ये वाली लाइन। तो लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला ये था ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये आएगा। अच्छा, अब इसका हमें पता है कि ये जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, x1 y1। तो फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, क्या आएगा, ax1, a क्या है, लाइन के अंदर x का कोफिशिएंट, वो क्या होगा 1, x1 क्या है जो पॉइंट होता है तो वो x है, प्लस b क्या है जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे क्या है 0, और y1 y आ गया, प्लस कांस्टेंट क्या है a, ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ए क्या है 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। अच्छा, अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस ए का स्क्वेयर प्लस y माइनस 0 का स्क्वेयर, इधर क्या बनेगा, यहाँ पे x बनेगा, ये 0 हो जाएगा और ये a है, तो मतलब ये x प्लस a, तो इसके ऊपर भी स्क्वेयर आएगा क्योंकि मैंने दोनों तरफ स्क्वेयर ले लिया। और नीचे क्या बनेगा 1, तो 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है। अब इसका स्क्वेयर ओपन करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वेयर, इधर भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, वाई स्क्वेयर सॉरी एक्स स्क्वेयर से कैंसिल और ए स्क्वेयर से कैंसिल, क्योंकि जब वो इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, वाई स्क्वेयर को इधर ही रहने दें, 2ax है, ये माइनस का 2x है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4ax। तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो गया। अच्छा, ये पैराबोला जो है ये कब है, इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, मतलब आप ये कह सकते हैं जैसे ये लिखा है वाई स्क्वेयर, इसको लिखेंगे y माइनस 0 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 0, ऐसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो y में से माइनस हो रहा है और जो x में से माइनस हो रहा है ये वर्टेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पे है। लेकिन ऐसा भी होगा कि हम कोई ऐसा पैराबोला बना लें, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि यहाँ पे ये एक पैराबोला है, अब ये जो पैराबोला है इसका ये वर्टेक्स है और वो ओरिजिन पे नहीं है। तो 4 ऐसे पैराबोला हम बनाते हैं। अगर पैराबोला जो है वो इस शेप का होगा कि इस तरह होगा, इसका फोकस इधर आ जाएगा अब और इसका डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ आ जाएगा, ठीक है।
तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax। इसी तरह अगर हम पैराबोला इस तरह का बनाते हैं जो कि अपवर्ड ओपन है, इसका यहाँ पे फोकस होगा और डायरेक्ट्रिक्स इसका यहाँ पे आएगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। उसके बाद जो फोर्थ है वो हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर हम उसको डाउनवर्ड ओपन कर दें, ये उसका फोकस हो जाएगा और ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ठीक है, अब इनको हम कुछ थोड़ा सा, चले मैं डिफाइन करता हूँ। चौथा भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जो फर्स्ट वन था वो ये था, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स, तो ये था वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, a,0। अगर इसके फोकस की बात करें तो वो क्या है? -a,0, क्योंकि ये ओरिजिन से इस तरफ आ रहा है। और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इसका डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू a। अगर इसकी बात करें, इसका फोकस क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है तो इसका फोकस होगा 0,a। ये फोकस होगा क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। और इसका ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? वो होगा x इज इक्वल टू, नहीं y इज इक्वल टू -a, क्योंकि ओरिजिन से नीचे है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा? इसका जो फोकस है y एक्सिस पे है, x0, अगर y क्या होगा? -a, और इसका डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इज इक्वल टू a होगा। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हमने बात की। वर्टेक्स इन सब का फिलहाल ये ओरिजिन ही है। अभी हम वो पढ़ रहे हैं जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। ठीक है, इन सब का ओरिजिन पे है। उसके बाद हमारे पास एक होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये क्या होगा? पैराबोला का जो एक्सिस है वो ये होता है, जैसे अगर हमारे पास ये पैराबोला है, ये जो सबसे फर्स्ट वाला, तो एक्सिस वो लाइन होती है जो वर्टेक्स और ओरिजिन, सॉरी, वर्टेक्स और फोकस में से पास करे। अ लाइन पासिस थ्रू द वर्टेक्स एंड फोकस, वो क्या होगा? एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे फिर इसका कौन सा एक्सिस बन रहा है? वो एक्स एक्सिस है। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax, इसका जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस। लेकिन अगर हम बात करें एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, इसकी, जैसे कि ये कौन सा है? एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4ay, ये, तो यहाँ पे इसका एक्सिस कौन सा है? वो लाइन जो फोकस और वर्टेक्स में से पास कर रही है, वो एक्सिस है। तो कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी होती है। एक्सेंट्रिसिटी क्या है? उसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये पैराबोला की होती है ई इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये पेपर में एमसीक्यूज में पूछी जाती है। एक्सेंट्रिसिटी अक्सर ये पूछी जाती है, हाइपरबोला की क्या है? तो एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे 1 है। एक्सेंट्रिसिटी क्या है कि आपके पास वो जो भी पॉइंट है, पी पॉइंट, उसका, उसकी जो रेशो है उसके डिस्टेंस की, फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से, वो जो रेशो होगी, वो जो हमारे पास होगी एक्सेंट्रिसिटी। जैसे यहाँ पे अगर हम कहें कि पॉइंट से फिक्स पॉइंट पी एफ डिवाइडेड बाय ये पी एफ ओवर पी एम। अब क्योंकि हमें ये एक्सेंट्रिसिटी, हमें ये गिवन है डेफिनेशन में कि पैराबोला में क्या होता है? पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से क्योंकि एक जैसा होता है, तो ये सेम नंबर है, एक जितने हैं, तो ये 1 आएगा। तो ये हमारे पास इसकी एक्सेंट्रिसिटी होगी। इसके बाद इसमें
हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की एक टर्म है। तो जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास होती है 4a के इक्वल। ये 4a होती है। और ये कौन सी लेंथ है कि जैसे ये देखें यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन जो फोकस में से पास कर रही है, वो लाइन जो फोकस में से पास कर रही है और एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जैसे यहाँ पे ये लाइन है, ये देखें ये फोकस के अंदर से पास कर रही है और एक्सिस कौन सा था इसका, एक्स एक्सिस, उस पर ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो इसकी लेंथ की बात है, इसकी लेंथ हमेशा क्या होगी 4a। एक है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। इक्वेशन इसकी क्या होगी अगर हम देखें तो इक्वेशन इसकी ये है, जैसे यहाँ पे ये ओरिजिन था, ये क्या है, ये हमारे पास था इसको हमने क्या कहा था, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इसी तरह जो ये लाइन है जो कि फोकस में से गुजरे, ये क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू ए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पैराबोला है वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a एक्स, इसके जो लेटस रेक्टम की लेंथ है वो 4a है, और जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल इस लेक्चर में क्या किया है, पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी है, उसकी इक्वेशन ड्राइव की है, हमने प्रॉपर उसको ड्राइव कर दिया है। उसके बाद हमने चार तरह के जो पैराबोलाज हैं वो बनाए हैं। उन सब का जो वर्टेक्स था फिलहाल वो हमने ओरिजिन पे रखा है। हमने देखा फोकस क्या होता है, वो फिक्स्ड पॉइंट होता है, और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो एक फिक्स्ड लाइन होती है। एक्सिस ऑफ पैराबोला को देखा है। उसके बाद हमने लेटस रेक्टम की लेंथ, उसकी इक्वेशन और एक्सेंट्रिसिटी, इनको देखा है। इसका टेबल हमें याद करना पड़ेगा, तो फिर इसके जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर सकेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में इनको दोबारा अंडरस्टैंड भी करेंगे क्वेश्चन के अंदर।